बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीस है। बिल्कुल न्यू स्टाइल अंडा पराठा रेसिपीस है। इसको आप नाश्ते में बनाकर सबके दिल जीत सकते हैं। ये अंडा पराठा आप नाश्ते में भी ले सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, लंच टाइम में भी आप बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीस है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारी मज़ेदार रेसिपीस कैसे बनती है। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैदा। 1 कप मैदा। आपने जितने पराठे लेने हैं बनाने हैं उस हिसाब से भी आप ले सकते हैं। हम इधर 1.5 कप मैदे के साथ पराठे बना रहे हैं। 1.5 कप मैदे को साफ़ करने के बाद इसमें नमक आधा चम्मच शामिल करें और फिर इसमें 2 चम्मच ऑयल डालने के बाद इसको आटे के अंदर खूब अच्छी तरह मैश कर लें। ऑयल को आटे के अंदर खूब अच्छी तरह जज़ब करने के बाद अब इसमें पानी शामिल करें। पानी आज़र क्वायर इसमें लगाएं और फिर इसको अच्छी तरह गूंद लें। ख्याल है कि इसको ज़्यादा सख्त रख के नहीं गूंदना, बल्कि इसे नॉर्मल आटे की तरह गूंदना है। नॉर्मल आटे की तरह इसे गूंद कर एक साइड पर रख दें। 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढक कर रख दें। उतनी देर में हम एक अलग बाउल लेते हैं। इसमें 3 अदद अंडे तोड़कर शामिल करें। अंडे डालने के बाद अब इसको खूब अच्छी तरह फेंट लें। अंडों को खूब अच्छी तरह फेंटें कि ये अच्छी तरह यकजां हो जाएं। जब अंडे फेंट लें तो इसमें हम प्याज कटा हुआ 1 अदद शामिल करते हैं। प्याज डालने के बाद अब इसमें हरी मिर्च 2 अदद शामिल करते हैं। हरी मिर्च को काट कर डालें और फिर इसमें टमाटर आधा या 1 छोटे साइज़ का काट कर शामिल करें। फिर इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया डालने के बाद 1 चम्मच साबुत ज़ीरा डालें और आधा चम्मच सुरख कुटी हुई मिर्च शामिल करने के बाद अब 1 चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करें और 1 चौथाई चम्मच काली मिर्च पिसी हुई शामिल करने के बाद अब इसमें गरम मसाला आधा चम्मच शामिल करने के बाद अब आधा चम्मच शामिल करने के बाद अब इसमें आधा चम्मच नमक डालें और इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे मसाला जात को अंडों के अंदर खूब अच्छी तरह यकजां करें। ये अमेज़ा बनाने के बाद आप इसे एक साइड पर रख दें। आटा जो हमने पहले गूंद कर रखा हुआ है 10 से 15 मिनट के बाद इसे लें, इसको रोल करें और इसे 4 से 5 हिस्सों में काट लें। आप इसका मुनासिब साइज़ के 4 टुकड़े कर लें। टुकड़े जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। टुकड़े जो हैं बनाने के बाद अब एक टुकड़ा उठाएं और इसको गोल पेड़ा बना लें। आम पेड़े की तरह इसे हाथ में घुमाकर अच्छी तरह गोल पेड़े बना लें। इसी तरह मुनासिब साइज़ के 4 पेड़े होने चाहिए। 4 पेड़े तैयार करने के बाद अब 3 पेड़े जो हैं वो अलग रख दें और एक पेड़ा लें और उसे बेलना शुरू कर दें। बेलने से पहले इसके नीचे आटे का छिड़काव कर लें और फिर इसके गिर्द भी अगर ज़रूरत महसूस हो तो आटा लगा लें। पहले इसे हाथ के हथेली या उंगलियों की मदद से थोड़ा सा फैलाएं और फिर इसे बेलने की मदद से बेल कर रोटी की तरह इसे तैयार कर लें। देखें, इस तरह की चपाती जो है वो तैयार कर लें रोटी की तरह। इसे ब्रीक बेलने के बाद अब 1/4 कप अमेज़ा जो हमने लिया हुआ है वो कप भर कर डालें। इसको दरमियान में इसे रखें और फिर इसे एक साइड से पकड़कर इसके ऊपर फोल्ड कर दें। एक साइड से इसके अंडे को ऊपर फोल्ड करने के बाद आप इसके सामने वाली दूसरी साइड लें, उसे फोल्ड करें। अब इसी तरह इसके तीसरी और चौथी यानी चारों साइड से इसे फोल्ड करके इसे बिल्कुल एक किताब की शक्ल में यानी बंडल की शक्ल में बना लें। इस तरह इसे 4 तहों में फोल्ड करके आप तैयार कर लें। अब ऑयल गरम करें। ऑयल को ज़्यादा गरम ना करें बल्कि इसे नॉर्मल गरम करने के बाद पराठा इसके अंदर डालें और इसे धीमी आंच पे फ्राई करें। साथ साथ इसको चम्मच की मदद से हरकत देते जाएं। अगर आप इसे हरकत देंगे तो ये फूलना शुरू हो जाएगा। साथ साथ इसके चम्मच की मदद से ऑयल जो है वो इसके ऊपर डालते जाएं। देखें, ऑयल डालने से पराठा जो है वो मुकम्मल फूल चुका है। अगर आपका पराठा जो है वो फूल रहा है तो समझे कि अपना नाश्ता जो है वो बेस्ट तैयार हो रहा है। जब एक साइड से ये ब्राउन हो जाए तो इसे इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी इसी तरह इसे ब्राउन होने तक फ्राई करें। दूसरी साइड से आप देख लें कि जब ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो इसे चारों साइड से आपने अच्छी तरह ब्राउन करना है। लेकिन ख्याल रहे कि इसको तेज़ आंच पे हरगिज़ ब्राउन नहीं करना है, इसे लो आंच पे यानी ब्राउन करना है ताकि अंदर से अंडा जो है वो भी अच्छी तरह तैयार हो जाए। अब आप इसके किनारे चेक कर लें। अगर इसके किनारे ब्राउन नहीं हुए तो आप रोटी वाले चिमटे के साथ इसे पकड़ कर इसके चारों किनारों को अच्छी तरह ब्राउन करें।
चारों साइड से इसको खूब अच्छी तरह ब्राउन करने के बाद देखें अब हमारा पराठा जो है वो तैयार हो चुका है। अब आप इसे निकाल लें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी पराठा है, देखने में ही बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी लग रहा है, खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी है। इसी तरह आप बाकी पराठे जो हैं वो तैयार कर लें। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि पराठा जो है वो अंदर तक फ्राई है, अंडा भी अंदर से अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।